दोस्तों एक बार की बात है, मैं कहीं पर जा रहा था तो कहीं पर मुझे ब्रांच में एक LIC एडवाइज़र मिला। तो उस LIC एडवाइज़र से मेरी बात होने लगी, मैंने उनसे बात की तो उस LIC एडवाइज़र ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो बात सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ, आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी आती होंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं कि आप लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। दोस्तों ये जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं, अगर आप इन चुनौतियों का सामना सही तरीके से करेंगे तो आप यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चुनौतियों से डर के बैठ जाएंगे तो ये चुनौतियां आपको नीचे भी ले जा सकती हैं। तो कभी भी चुनौतियों से डरे नहीं। आप सभी को, क्योंकि आप सब लोग एक ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, आप सभी लोग ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो प्रोफेशन दूसरों की हेल्प करने में तो मदद करता ही करता है, और दूसरी चीज आपकी अर्निंग को कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। अगर आप अपने काम को मन लगा के सही तरीके से करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जो एक कंपनी में कोई एक सेल्समैन है या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना भी है ना, तब भी आप उससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो इस प्रोफेशन में। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अर्निंग की है। यहां पर लाखों रुपए से ज्यादा महीने का अर्निंग मैंने यहां पे की है। मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप भी यहां पर लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना अर्न कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि एक ही साल, ये आपके सामने लाइफ टाइम तक इनकम आती रहेगी, यानी कि तब तक इनकम आती रहेगी जब तक क्लाइंट आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू चलाता रहेगा। तो आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपके सामने जो चुनौतियां आती हैं दोस्तों, वो चुनौतियां आपको डरा देती हैं। उन चुनौतियों से आप डर जाते हैं और कभी तो आप अपना रास्ता ही भटक जाते हैं। जिस रास्ते पर आप जा रहे थे वो चुनौतियां आपके सामने आ गई और आप अपना रास्ता बदल देते हो। आप उन चुनौतियों से डर जाते हो। इस दुनिया में सफल वही होता है जो चुनौतियों का सामना करता है। तो अभी दोस्तों मैं आपसे बता रहा था कि एक LIC एडवाइजर से मैं मिला एक ब्रांच में जाकर। तो उस LIC एडवाइजर ने मुझे बताया, वो अनमैरिड था, तो उसने मुझे बताया कि सर मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था, यानी कि मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन जब लड़की वालों को पता चला कि मैं LIC एडवाइजर हूं, मैं LIC एजेंट का काम करता हूं, तो उन्होंने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, यानी कि मुझसे शादी करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उस लड़की की शादी एक लड़के से की जो सैलरीड पर्सन था और उसको 20,000 रुपये महीना इनकम मिलती थी। उसने मुझसे शादी करना उचित नहीं समझा, उस लड़की ने उस लड़के से शादी करना उचित समझा। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, उस LIC एडवाइजर की जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए महीना, यानी कि वो LIC एडवाइजर आज 1.5 लाख रुपए महीना अर्न कर रहा है, और वो जिससे उस लड़की की शादी हुई थी वो उसकी जो इनकम है वो 30,000 रुपये महीना है। आप कंपेयर कर लीजिए। बस फर्क है नजरिए का, कि अगर आपकी सोच LIC एडवाइजर के प्रति ऐसी होगी तो आप अपनी सोच को किस तरीके से भी ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक LIC एडवाइजर की जो इनकम है वो सैलरीड पर्सन से कहीं ज्यादा हो सकती है। कोई भी आप बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं होती है कि वो बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन LIC प्रोफेशन में आप बगैर इन्वेस्टमेंट के अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आप यहां पर लाखों रुपए महीना अर्निंग कर सकते हो। तो जिस LIC एडवाइजर से मैं मिला था, मैंने उसको एक ही बात कही। ये बात आप भी सुनिए, मैंने उसको क्या कहा। मैंने उसको कहा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे पहले दिन हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं है। यानी कि काम आपको करना है। आप ये परवाह मत करें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप ये चिंता छोड़ दें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपकी जो ITR है 15-20 लाख रुपए साल की ITR आप भरना शुरू कर देंगे, फिर आप सीना ठोक के लोगों के सामने जा सकते हो कि देखिए मेरी इनकम, देखिए मेरी इनकम है 1.5 लाख रुपए महीना। आप कंपेयर कर लीजिए किसी सैलरीड पर्सन से, आप कंपेयर कर लीजिए किसी बिजनेसमैन से। आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 चुनौतियां जो आप लोगों के सामने आती है। दोस्तों LIC एडवाइजर के सामने चुनौती सबसे पहली कहां से स्टार्ट होती है? जब वो LIC एजेंसी को स्टार्ट करता है, जब वो अपने करियर को स्टार्ट करता है, उसका इनिशियल स्टेज होता है इंश्योरेंस में, तो उसको उसकी फैमिली से ही चुनौतियां मिलनी शुरू हो जाती है, उसके यार दोस्तों से ही उसको चुनौतियां मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो अपनी एजेंसी को स्टार्ट करता है, उसके सामने
ये चुनौती होती है कि भाई अपनी एजेंसी को एक्टिवेट करो, पॉलिसी लेके आओ। अब मार्केट में तो लोग जानते नहीं हैं उनको, अब वो क्या करेगा, अपने नोन के पास जाएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में जाएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाएगा, अपने रिश्तेदारों के पास जाएगा, उनको बोलेगा। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहले तो उसको ताना देना शुरू कर देंगे, क्या तुमने भी इंश्योरेंस का काम स्टार्ट कर दिया, अरे वो पप्पू तो काम कर ही रहा है, आपने भी काम शुरू कर दिया, अरे फलाना तो काम कर ही रहा है इंश्योरेंस का, आपने भी शुरू कर दिया। ये आपको बताना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा उनके साथ भी होता है? जब उनका बच्चा स्कूल से पढ़ के घर पे आता है, जब उनका बच्चा स्कूल से पढ़ के घर पे आता है, तो अपने बच्चे को क्या कहते हो, अपने बच्चे को कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा देख, वो दीपक है ना जो तेरी क्लास में, वो हमेशा फर्स्ट आता है, तुझे ऐसा बनना है। बेटा वो देख, वो भैया आईएएस ऑफिसर बन गए, तुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। वो देख दीदी, दीदी एक बड़ी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में लाख रुपए सैलरी ले रही है, तुझे भी ऐसा ही बनना है, वो बहुत होशियार थी पढ़ाई में। अपने बच्चों को तो हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, और जब आप जाते हो आपको एग्जाम्पल देते हैं, अरे वो पप्पू ने भी स्टार्ट किया था इंश्योरेंस का काम, वो पप्पू देखो उसने 1 साल काम किया उसके बाद छोड़ दिया, राइट। तो हमेशा ये कहते हैं कि देख उसने भी काम शुरू किया था, उसने भी एजेंसी 1 साल चलाई उसके बाद छोड़ दी। अरे कुछ काम है क्या ये? अरे भाई काम आपको करना है, काम आपका है, करियर आपको बनाना है, इनकम आपको जनरेट करनी है, फैमिली आपको चलानी है अपनी। तो आप अपने हिसाब से सोचो, जो आपको काम अच्छा लगता है वो काम आप करो। लेकिन इंश्योरेंस का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप कुछ सालों के लिए काम करेंगे और आपको अगले 20 साल तक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आप काम करें या ना करें। तो ये चुनौती, जो सबसे पहली चुनौती मिलती है आपको आपकी फैमिली से, आपके रिलेटिव से, आपके जो यार दोस्त हैं वहां से आपको चुनौती मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, आप उनको बोलते हो कि मैंने अभी अपनी इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट की है, मैंने एलआईसी की एजेंसी स्टार्ट की है, तो कुछ पॉलिसीज आई हैं, आप कुछ पॉलिसीज मुझसे करा लीजिए, अपने बच्चे के लिए कुछ पॉलिसीज करा लीजिए। अब वो आपको डायरेक्टली मना तो कर नहीं सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, आपसे समझ लेंगे, पॉलिसीज वगैरह समझ लेंगे, वो फिर अपनी वाइफ से डिस्कस करेंगे। अच्छा अरे वो ना ये कह रहे थे कि ये पॉलिसी आई है, तो इस पॉलिसी के बारे में वो बता रहे थे। तो उनकी वाइफ क्या बोलेगी पता? उनकी वाइफ बोलेगी पॉलिसी उनसे नहीं कराना है, उनसे नहीं कराना है पॉलिसी, पॉलिसी के लिए वो किसी और को कॉल करेंगे, किसी और एलआईसी एजेंट को कॉल करेंगे, उसको बुलाएंगे, उससे समझेंगे, उससे समझने के बाद उसी से पॉलिसी खरीद लेंगे। यानी कि समझा सब कुछ आपसे, पॉलिसी करा ली किसी और से। ये मतलब मैं बता रहा हूं, ये इतने जो रिलेशन में है ना, वहां रिलेशन में जाके ये बात आती है। दूसरी चीज, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी में भी ये काम होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, समझ लेंगे आपसे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, देख लेंगे आपसे जाके, और खरीद लेंगे किसी और से जाके। क्योंकि ये चीज आप यहां से कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल में कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट। जो आपकी नेचुरल मार्केट है, वो मार्केट कभी ना कभी तो खत्म होगी, कभी ना कभी तो वो लोग आपसे पॉलिसी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, राइट। वो मार्केट जब खत्म हो जाएंगे, फिर नए क्लाइंट कहां से ढूंढेंगे? तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया हुआ है, जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, कैसे आप फेसबुक, यूट्यूब से, गूगल से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे हम लीड जनरेट करेंगे, कैसे हम क्लाइंट ढूंढेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हो, जहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी चुनौती जो आती है दोस्तों, वो आती है क्लाइंट की ना को सुनकर। जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं, जब आप फील्ड में उतर जाते हैं और आपके सामने चुनौती होती है कि मुझे इस महीने इतनी पॉलिसी करनी है, आप लोगों से जाके मिलते हो, आप लोगों से बात करते हो इंश्योरेंस के बारे में कि भाई ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पॉलिसी में ये बेनिफिट है, सामने से आउटपुट क्या मिलता है, सामने से रेस्पॉन्स क्या आता है? ना, क्लाइंट मना कर देते हैं कि हमें पॉलिसी नहीं करानी, हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी चली हुई है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो काम करना ही बंद कर देते हैं, जब 10-20 लोगों से मिलते हैं काम करना बंद कर देते हैं। क्या इसको करके आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? चलो ठीक है, मैं मानता हूं आज आपने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन किया, इंश्योरेंस में आपने काम किया, काम करने के बाद आपने उसमें सफलता नहीं मिली आपको, आपने वो काम छोड़ दिया, आपने दूसरा काम पकड़ा, क्या पता वहां पे भी असफलता मिले आपको, वहां पे भी 10 लोगों से आप मिलो जाके, वो 10 लोग मना कर दें। क्योंकि सेल्स में होता है, सेल्स में रिजेक्शन आएंगे, 100% रिजेक्शन आएंगे। जब वो रिजेक्शन आएंगे तो फिर क्या आप उसको भी छोड़ दोगे? उसको छोड़ के फिर तीसरा काम पकड़ लो,
है ना। तो इससे आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों। क्या आप जरा मुझे बताइए, आपके हो सकता है आपकी कोई बेटी हो, आपके घर में बेटी हो, आपकी सिस्टर हो, जब आप अपनी सिस्टर की शादी करते हो या अपनी बेटी की शादी करते हो तो आप क्या करते हो? आप जाके लड़का देखते हो, भाई इस लड़की के काबिल लड़का है कि नहीं है। आप लड़का देखते हो सकता है आपको वो लड़का पसंद ना आए, फिर आप उसको छोड़ देते हो, आप दूसरा लड़का देखते हो। आपने दूसरा लड़का देखा, हो सकता है वहां पर भी बात ना बने, वो लड़का पसंद नहीं आया। आपने इस तरीके से एक लड़का देखा, 2 लड़के देखे, 10 लड़के देखे, तो क्या आप हार मान जाएंगे? क्या आप लड़की के लिए फिर लड़का नहीं देखेंगे? आपने 50 लड़के देखे, 50 लड़के देखने के बाद कुछ आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या आप 50 के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे? तब तक आप देखोगे जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, जब तक आपकी बेटी के लिए एक काबिल लड़का नहीं मिल जाता है, तब तक आप लड़के ढूंढते रहोगे। यही चीज़ दोस्तों आपके बिजनेस में होती है, यही चीज़ आपके इंश्योरेंस में होती है। जब आप काम कर रहे हो, क्या एक क्लाइंट ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, 10 ने मना कर दिया, 20 ने मना कर दिया, क्या आप काम करना बंद कर दोगे? क्या आप अपनी लाइन चेंज कर दोगे? क्या आप अपने डायरेक्शन से हट जाओगे? जहां पर आपको पहुंचना है, कैसे आप पहुंच पाओगे वहां पे? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट ने मना कर दिया, डिमोटिवेट होकर काम करना बंद कर देते हैं। अगर लाइफ में सक्सेस होना है दोस्तों, तो चुनौतियों का सामना करना सीखो। चुनौतियां किसकी लाइफ में नहीं आती है? जब आप चाय पीते हो, आपने चाय बनाई, चाय आप पीते हो, चाय जब आप पीने, चाय को थोड़ी देर के लिए रख देते हो, गर्म चाय होती है, तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, राइट? वो भी तो एक चुनौती है। आपने चाय बनाई, चाय के ऊपर चुनौती आ गई, राइट, मलाई आ गई, तो आप क्या करोगे? उसको हटा के उस चाय को पियोगे, राइट? तो इसी तरीके से आप जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आपके सामने चुनौतियां आती हैं, तो उन चुनौतियों को हटा दीजिए, साइड कर दीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ दीजिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और तब तक बढ़िए जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। ये दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये चीज आती है आप लोगों के सामने। पहली चुनौती मैंने बताई कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में, वहां पर आपको चुनौती मिलेंगी। वो लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चुनौती दोस्तों आती है जब क्लाइंट मना करता है, तब आपके सामने चुनौती आती है। तीसरी चुनौती क्या आती है दोस्तों? तीसरी चुनौती आती है, कभी तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, कभी हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है। अब जब हमारा बिजनेस अच्छा चलता है तब तो सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, तब तो मजा आ रहा है काम करने में। लेकिन जब हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है, ये भी एक चुनौती होती है। बहुत सारे लोग वहां पर अपना एक काम को छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। काम डाउन चल रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। हमारा डाउनफॉल जा रहा है, हमारा बिजनेस नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिन तरीकों को यूज करके हम अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से आगे ले जा पाए। बहुत सारे LIC एडवाइजर ये गलती कर देते हैं कि अपने काम से भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। जाना हमें यहाँ पर है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है तो आपको एक रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर मंजिल प्राप्त करनी है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपके सामने असफलता के मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको बीच में असफलता मिलेगी, बहुत सारी असफलता आएगी। 10 बार आप आगे बढ़ोगे, 10 बार आगे बढ़ने के बाद हो सकता है आप 10 की 10 बार नीचे गिरो, लेकिन क्या पता जो 11वां स्टेप आप लेने जा रहे हो, उस 11वें स्टेप में आप एकदम से टॉप पोजीशन पर पहुंच जाओ। क्या पता आप उस 11वें स्टेप में आप आगे बढ़ जाओ, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। तो हमेशा निगेटिविटी अपने माइंड से आप निकाल दें। आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है और जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आपको चुपचाप नहीं बैठना है। आप प्रयास करते जाइए दोस्तों। प्रयास आपको तब तक करना है जब तक आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस काम में एक दिन सफलता मिलेगी। अगर आपको अपने ऊपर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। आप बैठिए रात को, आप सोचिए कि आपको अपने ऊपर क्या डाउट्स हैं, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो सकता है आपकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा ना हो। यानी कि आप देखिए कि कहां पर गलती है, कहीं ना कहीं तो गलती है। दोस्तों जब तक आपको गलती का पता नहीं चलेगा आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, और गलती आपका वही बताएगा आपको जो आपका अपना होगा। इसके बाद दोस्तों चुनौती नंबर 4 जो आप लोगों के सामने आती है, यानी कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है, वो आती है कि भाई क्लाइंट नहीं मिलते हैं। यानी कि जिस लिए आपने इंश्योरेंस प्रोफेशन ज्वाइन किया था वो किया था पैसा कमाने के लिए। पैसा तब कमाएंगे आप जब आपके पास क्लाइंट होंगे। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं होंगे तो आप
फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आपको नए नए क्लाइंट ढूंढने होंगे, क्योंकि आप अपने रेफरेंस से, जो भी आपके नोन है उनसे आप पॉलिसी अगर ले चुके हैं, तो फिर आपको नई मार्केट ढूंढनी होगी। और नई मार्केट आप कैसे ढूंढ सकते हैं? या तो आप लोगों से जाके, फेस टू फेस जाके लोगों से मिल सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से अपने लिए एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। फेसबुक और गूगल पर आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, यूट्यूब पर आप ब्रांडिंग कर सकते हो, वहां से भी आपको क्लाइंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि फेसबुक पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, यूट्यूब पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है और गूगल पर कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, जहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज का फायदा उठा रही हैं और उनके पास हजारों क्लाइंट रोज मिल रहे हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग से। वो फेसबुक पर अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, जब आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पर बीच में स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, यानी कि वो सब एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। वो सब किसी एक कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ, एक नहीं पता नहीं कितनी कंपनी, हजारों कंपनी, लाखों कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आप अगर किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हो तो आपको बार बार वही एडवर्टाइजमेंट या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है। तो दोस्तों, आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर क्लाइंट होंगे तो आप हर एक वो टारगेट पूरा कर सकते हो, हर एक अपना सपना पूरा कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं चुनौती नंबर 5। और चुनौती नंबर 5 आपको कहां पर मिलती है? आपकी ब्रांच से। यानी कि एक एलआईसी एडवाइजर अगर पूरा दिन काम लेके ब्रांच में खड़ा रहेगा, प्रीमियम जमा करने के लिए ब्रांच में खड़ा रहेगा, तो फिर वो अपना बिजनेस कैसे कर पाएगा? ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ में आती है। अगर आप अपने क्लाइंट से रिन्यूअल लेके आए हो और ब्रांच में आप रिन्यूअल जमा करते हो, तो ब्रांच स्टाफ का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है आप लोगों को जितना आपको मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत सारे एलआईसी एडवाइजर्स ने बोली है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप अपनी ब्रांच में जाते हो, वहां पे आपको एड्रेस चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराने के लिए आपको काफी दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, प्रीमियम जमा करने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है, आपको नॉमिनी चेंज कराना है, उसके लिए आपको कितनी बार जो वहां पे ऑफिसर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सीनियर लेवल तक पहुंचनी चाहिए। एलआईसी ऑफिसर सीनियर लेवल तक, चेयरमैन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एलआईसी ब्रांच में जब एक एलआईसी एडवाइजर जाता है, कितनी मेहनत करके एक पॉलिसी लेके आता है। और पॉलिसी तो तब लेके आएगा जब उसके पास टाइम होगा। जब उसको ब्रांच में अगर एक एड्रेस चेंज कराने के लिए 2 3 4 बार ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो कैसे वो बिजनेस लेके आएगा? तो ये चीज बहुत बड़ा इशू है। ये चीज आप लोगों के साथ में होती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे सामने इस टाइप के सवाल आ चुके हैं आप लोगों के। आप लोगों ने बताया कि सर ब्रांच में कोई भी काम लेके जाते हैं तो ब्रांच में काम होता नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए और ये वीडियो एलआईसी चेयरमैन तक पहुंच जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एलआईसी ब्रांच में एलआईसी एडवाइजर अगर कोई काम लेके जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। उसको 3 4 5 बार चक्कर लगाने के बाद तब जाके वो अपना काम कंप्लीट कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और भूलिएगा नहीं, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने, आपके प्रश्नों का जवाब देने YouTube लाइव प्रोग्राम में। और लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो छोटा सा साइड में आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करेंगे, तभी आपको मेरी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।